Good morning, students. This is Zishan Ali. Today, our topic is what makes a web page work. A web page is viewed through a web browser on a computer or a mobile device. The working of a web page is successful only when a user can view it successfully. For a web page to work properly, it has to undergo following three stages. जैसा कि हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक जो वेब पेज होता है वो एक कंप्यूटर पे या किसी मोबाइल डिवाइस पे अगर हमें देखना हो तो हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है या वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। और एक सक्सेसफुल वेब पेज या एक एरर फ्री वेब पेज वही होता है जिसको कि यूज़र अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल डिवाइस पे अपने कंप्यूटर पे उसको सक्सेसफुली देख सके, उसको ओपन कर सके। तो एक जो वेब पेज होता है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसको समझने के लिए तीन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है क्रिएशन ऑफ वेब पेज। इन दिस स्टेज ए वेब पेज इज़ क्रिएटेड विथ प्रॉपर कोडिंग डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंटेंट टाइप. It can be in pure HTML for static page or contains some script also for dynamic content. This stage also ensures that the code of the web page is error free. तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जब भी कोई वेब पेज क्रिएट किया जाता है तो वो एक प्रॉपर कोडिंग से क्रिएट किया जाता है। वो HTML कोडिंग हो सकती है या कोई एनी अदर वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसके कंटेंट के टाइप पे कि हम किस टाइप की कोडिंग यूज़ करेंगे। कोई स्टैटिक पेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोडिंग अलग होगी। अगर हम कोई स्क्रिप्ट या फिर डायनेमिक कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी कोडिंग होगी। तो एक वेब पेज के अंदर स्टैटिक कोडिंग भी या स्टैटिक पेज भी हो सकता है और डायनेमिक कंटेंट भी हो सकता है वेब पेज के अंदर। तो उसके पेज के मैटर के कंटेंट के अकॉर्डिंग उसमें स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाएगा, तब जा कर के ये इंश्योर हो पाता है कि जो वेब पेज है जो हमने क्रिएट किया है वो एरर फ्री है। सेकंड स्टेज है अपलोडिंग या पब्लिशिंग द वेब पेज। इन दिस स्टेज द कोड ऑफ द वेब पेज इज लोडिंग ऑन द वेब सर्वर। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जब किसी वेब पेज को क्रिएट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग एरर फ्री कोडिंग के साथ, तो फिर उस वेब पेज को वेब सर्वर पर क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, वेब पेज इज़ पब्लिश्ड, वेब पेज को पब्लिश किया गया है। किसी भी वेब पेज को कहाँ पब्लिश किया जाएगा, वेब सर्वर पर। उसको कहाँ लोड किया जाएगा, वेब सर्वर पर। ये हमें मालूम है। थर्ड स्टेज है रिट्राइवल। इन दिस स्टेज द वेब पेज इज डिलीवर्ड टू यूजर्स कंप्यूटर इन ए वेब ब्राउज़र फॉर व्यूइंग। इस स्टेज में क्या होता है कि जो वेब पेज हमने क्रिएट किया उसके बाद में जिस वेब पेज को हमने वेब सर्वर पे अपलोड किया या लोड किया या पब्लिश किया, वही वेब पेज जो है अब यूज़र जो है अपने कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र की हेल्प से उसको देख सकता है। ठीक है, तो ये मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टेजेज हैं जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि एक वेब पेज जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम इन स्टेजेस का यूज़ करेंगे, इन स्टेजेस को फॉलो करेंगे
तो हमारा वेब पेज एरर फ्री वर्क करेगा और कोई भी यूज़र उसको ओपन कर सकता है। कोई भी यूज़र किसी भी वेब पेज को वेब ब्राउज़र की हेल्प से देख सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डिलीवरिंग ऑफ वेब पेज। फर्स्ट वेब पेज की कोडिंग हुई, उसके बाद में वेब सर्वर पर उसकी होस्टिंग हुई और उसके बाद में वेब ब्राउज़र को हेल्प से उसको हमने डिस्प्ले किया। इन ऑर्डर टू व्यू ए वेब पेज फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। किसी वेब पेज को देखने के लिए, उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट नंबर 1, द यूज़र टाइप इट्स URL इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम उस वेबसाइट का या उस वेब पेज का URL या वेब एड्रेस हम टाइप करेंगे। उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दिस वेब ब्राउज़र डिटरमाइन द डोमेन नेम ऑफ द URL एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर होस्टिंग दिस डोमेन नेम। उसके बाद में जो URL हमने टाइप किया है एड्रेस बार में वेब ब्राउज़र पे, उस URL को और उसके डोमेन नेम को सेंड किया जाएगा वेब सर्वर के पास और वेब सर्वर के ऊपर जब उस डोमेन नेम की होस्टिंग होगी तो वो उसको सर्च करेगा। पॉइंट नंबर 3, द वेब सर्वर नाउ सेंड द कोड ऑफ द आस्क वेब पेज टू द वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। फिर वेब सर्वर से सर्च करके और क्लाइंट कंप्यूटर पर उससे रिलेटेड जो भी वेब पेज उसने सर्च किया है वो उसको सेंड करेगा, किसे? क्लाइंट कंप्यूटर को। पॉइंट नंबर 4, द वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर डिस्प्ले द वेब पेज यूजिंग द रिसीव कोड। और जैसे ही वो उसको सेंड करेगा तो वेब ब्राउज़र उसको रिसीव करके इस कोडिंग के अकॉर्डिंग वेब पेज को वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा यूज़र्स के लिए। तो यहाँ आप समझ गए हैं कि कैसे एक वेब पेज, एक वेबसाइट जो है उसको हम व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे वेब ब्राउज़र या हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल डिवाइस में। डिफरेंस बिटवीन ए वेब पेज एंड वेबसाइट। ए वेबसाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस लिंक टुगेदर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वेबसाइट जो होती है वो मल्टीपल वेब पेज को कनेक्ट करके या लिंक करके, एक दूसरे से लिंक करके बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेबसाइट इज़ ए कंपोज ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस लिंक टुगेदर। A website refer to a central location on a web server that contains more than one web page। और एक वेबसाइट जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही वेब पेज नहीं होकर के मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं। A website may have just a home page or it may have many other internal web pages in addition to the home page। और हर वेबसाइट के अंदर आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज होता है और होम पेज के अलावा भी उसके अंदर कुछ इंटरनल वेब पेजेस होते हैं जो कि उससे लिंक होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, azupillar.com इज ए कंसिडर्ड एज ए वेबसाइट विच कंटेन्स मैनी वेब पेजेस। However, a single web page on this site would be its home page or about us page and so on। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है azupillar.com। ये कोई एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पेज होगा वो इसका होम पेज होगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई सिंगल पेज नहीं होगा, उसके अलावा भी उससे लिंक्ड कई वेब पेज होंगे जैसे होम पेज या अबाउट अस पेज, और उसके अलावा मल्टीपल वेब पेज हो सकते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस,
और मैनी मोर पेजेस हो सकते हैं। द कंप्लीट वेबसाइट कंटेंट्स मैनी वेब पेजेस लाइक होम पेज, रजिस्टर पेज, कंटेंट डेमो पेज, अबाउट अस पेज, एफएक्यू पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज। ये मोस्टली हर वेबसाइट के अंदर ये पेजेस होते हैं। तो यहाँ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट जो है वो किसी एक सिंगल वेब पेज से न बन करके वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, तब जा कर के कंप्लीट वेबसाइट रेडी होती है। ईच ऑफ द अबव मेंशन आर इंडिविजुअल वेब पेजेस बट टुगेदर दीज ऑल मेक्स द वेबसाइट एजुकेला.com। तो यहाँ इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल एक पेज नहीं है। यहाँ पे होम पेज, रजिस्टर पेज, कंटेंट डेमो पेज, एफएक्यू पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज, ये 6 पेज का एक ग्रुप है जिसे हमने वेबसाइट कहा है। ठीक, और उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम है या उसका जो यूआरएल है वो है educlair.com। वेब ब्राउज़र। A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and display their offering on your own computer. You visit a site by supplying the browser with an address or URL. एक वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट वेबसाइट पर विज़िट करने की, या आप ये कह सकते हैं कि एक वेब ब्राउज़र का जो वर्क होता है वो किसी भी वेबसाइट को हमें शो करने का काम करता है। आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस मालूम है लेकिन आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको किसी न किसी एक वेब ब्राउज़र की हेल्प लेनी होगी जिसकी हेल्प से आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। Especially browsers are intended to let you access resources on World Wide Web and the hypertext file discussed earlier in this chapter. However, you can use a browser to access other type of file system as well. और एक वेब ब्राउज़र जो है उसके बारे में हमने इसी चैप्टर में पढ़ भी लिया है और हम समझ चुके हैं कि वेब ब्राउज़र ही एक ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। देयर आर मैनी ब्राउज़र्स अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ पे कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र जो मार्केट में अवेलेबल है या जिनका हम यूज़ करते हैं उनके नेम दिए गए हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोसेक है, नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है। बट ओनली फ्यू of them such as Netscape Navigator, Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Internet Explorer appear just about everywhere। और कुछ ऐसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जो हमें हर सिस्टम में या हर मोबाइल में हम देख सकते हैं, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल भी जाते हैं। अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोसेक डेवलप बाय NCSA यानी नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। इट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू कम इनटू मार्केट, और ये NCSA का पहला ब्राउज़र है जो मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। ग्राफिकल ब्राउज़र। Text, images, audio, video are retrievable through a graphical software program such as Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera and Chrome etc. ग्राफिकल ब्राउज़र के अंदर क्या क्या होता है? टेक्स्ट इमेजेस होती हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं,
या कुछ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपके ग्राफिकल ब्राउज़र का एग्जांपल है। फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, मोजिला है, ओपेरा है, क्रोम है, ये सब आपके ग्राफिकल ब्राउज़र के एग्जांपल हैं। These browsers are available for Windows, Apple, Linux and other operating system। और ये ऐसे ब्राउज़र हैं जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी यूज़ में आते हैं, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इनका यूज़ होता है, वहाँ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी ये सपोर्ट करते हैं। Navigation is the accomplished by pointing and clicking with a mouse on highlighted words and graphics on hyperlinks। और आपको हर एक वेब ब्राउज़र के अंदर, या आप देख सकते हैं किसी भी हाइपरलिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक नया वेब पेज ओपन होने को मिलता है। उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें ऑडियो वीडियो भी हो सकते हैं और उसमें इमेजेस भी हो सकते हैं। यू कैन इवन डाउनलोड एंड इंस्टॉल ए ग्राफिकल ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर। हम हमारे सिस्टम में किसी भी ग्राफिकल ब्राउज़र को कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसके थ्रू, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है एंड इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द माइक्रोसॉफ्ट साइट। और ये हमेशा हमें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा, जहाँ पे अवेलेबल होता है। वहाँ हम www.microsoft.com की वेबसाइट पे जा करके हम इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं। Firefox is available for downloading from http://www.mozilla.org/firefox। ये URL टाइप करके हम फायरफॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके सफारी अगर हमें डाउनलोड करना है वेब ब्राउज़र, तो हम www.apple.com/safari टाइप करके भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र। ऐसे ब्राउज़र जो सिर्फ टेक्स्ट पे शो करते हैं या जो सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। लाइनक्स इज ए ब्राउज़र दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द वेब इन टेक्स्ट ओनली मोड। लाइनक्स जो है एक ऐसा ब्राउज़र है जो सिर्फ टेक्स्ट मोड में ही उसको सपोर्ट करता है। नेविगेशन इज़ द अकम्प्लिश्ड बाय हाईलाइटिंग emphasizes words in the screen with the arrow up and down keys and then pressing the enter key to follow the link. In these days of graphical browsers, it may be hard to believe that Linux was once very popular। अब जैसा कि आप जानते हैं कि Linux जो है एक बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो ब्राउज़र है वो भी सिक्योर है, लेकिन इसके जो ब्राउज़र हैं या लाइनक्स जो है वो ज़्यादातर टेक्स्ट मोड में काम करते हैं। उसी तरीके से लाइनक्स का ब्राउज़र भी जो है वो टेक्स्ट मोड में काम करता है और जिसके अंदर हम एरो की का यूज़ करके या फिर क्लिक करके भी हम इसको ओपन कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के टाइम पे जो मोस्टली पॉपुलर और बिलीवेबल जो ब्राउज़र है लाइनक्स का वो है LYNX लाइनक्स। नेम ऑफ वेरियस वेब ब्राउज़र्स। कुछ ऐसे वेब ब्राउज़र जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जो कॉमन है, जिनका यूज़ हम करते हैं। मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टॉर्च, मैक्सथॉन, सी मंकी, अवंत ब्राउज़र और डीप नेट ब्राउज़र एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल हैं वेब ब्राउज़र के। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेब ब्राउज़र कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप इंटरनेट सर्फ करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट का वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं। इससे हमें ये समझ में आया कि किसी भी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को अगर हमें ओपन करना है तो हमारे सिस्टम में वेब ब्राउज़र होना चाहिए।
और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेब ब्राउज़र्स मार्केट में अवेलेबल है। मोस्टली जनरली जो फेमस वेब ब्राउज़र हैं उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये कुछ ऐसे फेमस वेब ब्राउज़र हैं जो आपको हर जगह देखने को हर सिस्टम में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।